ज़िंदगी को समझने के लिए ज़्यादा समझदार होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी को समझना है तो बस ज़िंदगी के साथ चलते जाइए। हाय एवरीवन, मैं नीता तोमर आपका वेलकम करती हूँ आपके ही व्लॉग में। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरा जो व्लॉग है ये है हरियाली तीज का। तो पूजा पाठ सब मॉर्निंग की हो गई है। तो हमारे यहाँ तीज पे कचौड़ी पकवान बनते हैं, कढ़ाई रखी जाती है, तो उसी की तैयारी हम कर रहे हैं। कान्हा जी के लिए हम भोग के लिए हलवा बना दिए थे। और यहाँ पे हम कद्दू की सब्ज़ी बना रहे हैं। पेठा की सब्ज़ी अगर अमियाँ होती तो कहना ही क्या था, लेकिन चलो जो है उसी में बना देंगे। सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। इसमें खट्टा डालते हैं ना तो उससे और स्वाद आता है, और आम से बहुत ज़्यादा आता है। तो आलू की चटनी हमने बना के रख दी है। एक तो जो है बिना लहसुन प्याज के बनाई है, क्योंकि कान्हा जी के लिए भोग लगेगा। 2 कचौड़ी हम बना देंगे अपने कान्हा जी, और बाकी कचौड़ी हो जाएंगी लहसुन वाली। लहसुन वाली कचौड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने कद्दू की सब्ज़ी बना ली है। इसको लगेगा भी बनने में टाइम, तो क्यों ना फिर हम अपना जो है महावर लगा लें, क्योंकि लगाया जाता है ना तीज करवा चौथ, तो मतलब शुभ दिन पे लगाया ही जाता है हमारे यहाँ यूपी में। तो हम लगा लिए हैं, और नेल पॉलिश भी हमने आज ही लगाई थी। तो थोड़े से हम हो गए हैं तैयार। सभी पत्नियों के मन में कहीं ना कहीं ये तो होता ही है कि वो अपने पति की लाडली बने, है ना दोस्तों। मन करता है ना कि हमारे पति हमारी तारीफ करें, हमारी बात को समझें, वो हमें समझें। तो दोस्तों, हम क्या ही करें कि हम अपने पति की लाडली पत्नी बन जाएं। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप अपने पति को समझिए, रिस्पेक्ट दीजिए, और छोटी छोटी जो बातें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों, थोड़ा सा ना सज सवर के रहिए, और ज़्यादा सजने संवरने की ज़रूरत नहीं है। वो तो आज हरियाली तीज है, इसलिए हम थोड़ा सा साड़ी और ये जो है मेकअप थोड़ा सा कर ले रहे हैं, वरना तो लिपस्टिक भी हमारी डेली नहीं लगती है। कहने का मतलब है थोड़ा सा ड्रेसअप हो जाइए। अगर आप सूट पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं, जो भी आपके यहाँ का कल्चर है, मतलब जैसा भी आपका पहनावा है, उसी के हिसाब से। अब कुछ मेरी बहनें कहेंगी कि देखिए हमें तो समय ही नहीं मिलता। तो दोस्तों, समय तो किसी चीज़ के लिए मिलता नहीं है, वो तो हमें निकालना पड़ता है। और ये सब तो इतनी बड़ी चीज़ें हैं नहीं कि बिंदी लगाना, सिंदूर लगाना, ये तो हमारा डेली का ही है। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा कभी कभी ड्रेसअप अच्छे से हो जाना चाहिए। और डेली तो देखिए इतना कोई सजता सवरता है नहीं। तीज त्योहार पे तो सभी महिलाएं तैयार होती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हमें प्रतिदिन भी करना चाहिए, ताकि हम ना अच्छे लगें, सुंदर दिखें। कभी भी किसी के भी पति नहीं कहते हैं कि आप ड्रेसअप हो जाओ या तैयार हो जाओ। देखिए, मेरे पति तो मुझे नहीं कहते हैं, मैं खुद से ड्रेसअप होती हूँ, हाँ। लेकिन मैं खुद से अपनी मर्ज़ी से तैयार भी होती हूँ, जैसी भी होती हूँ। तो मेरे पति ज़रूर से एक आध बार तारीफ़ तो कर ही देते हैं, तो मेरे लिए वही काफ़ी है। नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा अच्छा तो लगता ही है। कहीं न कहीं मन में तो उनको खुशी होती है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को हरियाली तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमेशा खुश रहिए, ऐसे ही हंसते खेलते अपनी ज़िंदगी को बिताइए दोस्तों। तो हम हो गए हैं तैयार, जितना मैं हो सकती थी, क्योंकि अभी मुझे घर का काम भी करना है ना। तो पहले तो मैं सोची कि हैवी वाली साड़ी डाल लूँ। मेरे पास ग्रीन कलर की और भी साड़ी है, लेकिन वो थोड़ा हैवी है, और ये है ना, ये मेरी डेली यूज़ की है। तो घर में काम करना है, किचन में काम करना है, तो ये मेरे लिए ठीक है, यही कंफर्टेबल है। तो थोड़ी चूड़ी डालनी है। मन तो कर रहा है कि पूरी डाल लूँ, मतलब जितनी रखी है सारी पहन लूँ, लेकिन काम नहीं होगा फिर, है ना। तो अभी इतनी ही मैंने पहन ली हूँ। मेहंदी बस ऐसे ही सिंपल सी लगाई थी रात को, और पैरों में आलता मैंने लगा ही लिया है। तो घर का सारा काम मॉर्निंग का तो हो ही जाता है इस समय तक। सिर्फ खाना पानी मैंने आधा बना दिया, जो मैंने आपको दिखाया, कद्दू की सब्जी खट्टी मीठी, और वो कचौड़ी बनाऊंगी। हलवा मैंने भोग के लिए बना दिया था। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं। कुछ प्लान तो है नहीं यहाँ का, बस ये है कि थोड़ी सी रील्स बनाएंगे, थोड़ी पिक्स वगैरह क्लिक करेंगे, और इसी बहाने से हम थोड़ा सा रेडी हो गए हैं, और कुछ नहीं है। कानों में सिर्फ मैंने यही पहन लिया है, ये कंफर्टेबल है। सोच रही हूँ कि बड़ा बड़ा डाल लूँ क्या। ग्रीन कलर का मेरे पास है, तो है वैसे। देख, झुमके तो कई सारे हैं मेरे पास में, बहुत कलेक्शन। तो मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है ना, इयररिंग्स का बहुत ज़्यादा शौक है। तो देखिए, रेड कलर के हैं, ये डाल लूँ। हाँ, ये अच्छे लगेंगे, ये डाल लेती हूँ रेड वाले। ये पहन लेते हैं हम रेड वाले ना, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा। पहले तो मैं सोची ये डाल लेती हूँ, लेकिन
ठीक है, एक बार तो हैवी चलता ही है, कौन सा रोज़ रोज़ डाल रहे हैं। और वैसे भी डेली यूज़ में तो हम डाल नहीं सकते, फंक्शन वगैरह हुआ इसी में हम डालते हैं। दोस्तों बताइएगा आप लोगों ने कैसे तीज मनाई। हम तो ऐसे ही अपना घर में बना लेते हैं, अपना पूजा कर लेते हैं और बच्चों के लिए खाने पीने का बना देते हैं। कचौड़ियाँ तो हमारी बनती हैं, मेन कचौड़ियों का तो है ही, खाते भी सब बहुत अच्छे से और अच्छी भी लगती हैं तीज त्योहार पे। तो ये हो गए हम तैयार फटाफट से। बताइएगा हम कैसे लग रहे हैं दोस्तों, कमेंट करके। बाल अभी गीले हैं ना, क्योंकि वो ये ना बाल जब खोलती नहीं हूँ किचन में, टावल के साथ ही फिर मैंने जो अपना खाना पीना आधा बना दिया था, तैयारी कर दी थी। आटा लगा दिया है, पूरा उसका पेस्ट बना दिया है, हलवा बना दिया। शाम को बनाऊंगी मैं खीर, क्योंकि आज चलिए डालिए हमने कानों में, बाहर ही रख देती हूँ। आ गए हैं हम ऊपर थोड़े से पिक्स वगैरह क्लिक करने के लिए। मैं अपने फोन में खींचेगा लकी, मेरे में फ्रंट में अच्छा आता है। यहाँ पे थोड़ी सी पिक वगैरह खींचते हैं हम। यूँ सब क्लिक हो गई हैं, बेटे ने क्लिक कर दी, बच्चों ने। तो अच्छा लगता है ना जब पिक्स वगैरह हमारी थोड़ी सी मेमोरीज बन जाती हैं कि हर तीज त्योहार पे कि हाँ धूप आ गई, अभी छाँव थी। थोड़ा सा रेडी होना भी चाहिए अपने लिए, इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में, इतने बिजी रूटीन में हम मम्मियों को ना थोड़ा सा समय अपने लिए निकालना चाहिए, और हम निकाल लेते हैं। क्योंकि वही वाली बात है दोस्तों, इंतज़ार नहीं करना है कि कोई आपको आके हैप्पी हैप्पी करेगा, हम खुद हैप्पी हो लेते हैं। चलिए फिर चलते, नीचे बहुत ज़्यादा धूप आ रही है। वगैरह सब क्लिक हो गई हैं, बनाते हैं अपना खाना पीना। जब भी दोस्तों आपके पति ऑफिस से आएँ तो उनको प्यार से वेलकम कीजिए। जो मतलब होता है ना कि हम महिलाओं का कुछ बात को लेके गुस्सा आ रहा होता है, और जब ऑफिस से हस्बैंड आते हैं या जब भी घर पे आते हैं तो हमारा ना वो गुस्सा एकदम से बाहर निकल के जाता है पति को देखते ही। चाहे वो गुस्सा हम किसी पे भी हो रहे हों, वो आपने नहीं निकालना है। जब तो बिल्कुल नहीं निकालना जब आपके पति कहीं बाहर गए हों और घर पे आए हों। हाँ, आप बाद में कर सकती हैं बात, कम से कम 4-5 घंटे बाद ना, थोड़ा रिलैक्स होने के बाद, वो भी अलग शब्दों में, एकदम से गुस्सा होके नहीं। तो इन सब चीज़ों का भी ना मैरिड लाइफ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जब आपके पति कहीं जा रहे होते हैं, जैसे कि कहीं, या तो डेली रूटीन में हमारे पति जैसे जॉब पे जाते हैं ना, वो तो डेली रूटीन का होता है, या फिर कहीं पे कोर्स वगैरह के लिए या ट्रेनिंग के लिए, या कहीं पे और कहीं जा रहे हों 4-5 दिन के लिए ऑफिस के काम से, तो जो उनका बैग वगैरह पैक करना होता है ना, वो खुद से करें तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपके पति को। हाँ जी, मैं तो खुद से ही करती हूँ। मेरे हस्बैंड का तो बस रहता है कि भाई आप पैक कर दो, क्योंकि आप अच्छे से करते हो, तो मैं खुद से ही करती हूँ। खुद मैंने बहुत जगह देखा है कि कई जगह पे ना हस्बैंड खुद से ही सारा सामान पैक कर लेते हैं, पत्नियों को पता ही नहीं होता। और कुछ महिलाएं तो इतनी आलसी होती हैं कि मतलब उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके हस्बैंड क्या सामान रख रहे हैं, कब जाना है, कहाँ जाना है, मतलब उनको कुछ चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, वो अपने में ही मस्त रहती हैं। तो ऐसा ना करें दोस्तों, क्योंकि आपको अच्छी एक पत्नी बनना है, पति की प्यारी बनना है, तो आपको ये सब चीज़ें तो करनी ही होंगी। आप जब सामान पैक करके देंगी ना बड़े प्यार से, कुछ उसमें खाने पीने का भी रखेंगे, आपके हस्बैंड कहीं जाएंगे, बैग को खोलेंगे, देखेंगे कि देखिए मेरी पत्नी ने मतलब ऐसा रखा है। कुछ भी ना कहें आपसे फ़ोन पे, लेकिन कहीं ना वो प्यार आपको दिखेगा, कभी ना कभी तो ज़रूर दिखेगा। घर पे आएंगे तब दिखेगा कि हाँ, कहेंगे कुछ ना कुछ तो छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों हमको ना करनी चाहिए। और दोस्तों नेक्स्ट है, अपने हस्बैंड को कभी भी गिफ्ट कर देना, कुछ भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ जो भी आपको पसंद हो। ये देखिए कई हस्बैंड होते हैं जो कि इन सब चीज़ों से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम पत्नियाँ अपनी खुशी के लिए तो ऐसा कर सकती हैं ना, क्योंकि हमें पसंद है। छोटे छोटे गिफ्ट आप कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि बहुत गिफ्ट आप लेके दें। वो आप भले ही जॉब करती हैं नहीं करती हैं, जो भी आपके पति आपको, देखिए पैसे तो हम लोगों के पास ही रहते हैं, घर में ही सारे पैसे मतलब हम महिलाओं के हाथ में ही होते हैं, तो छोटा सा गिफ्ट तो हम दे ही सकते हैं। अभी आप ये मत सोचिएगा कि आपको गिफ्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपने कुछ नहीं सोचना है। आपने बस ये सोचना है कि देख, हमें सिर्फ अपनी पत्नी, हमें एक अपने पति की प्यारी पत्नी बनना है, लाडली बनना है। छोटे मोटे गिफ्ट दे के देखिए, बहुत खुशी होती है। वो जो स्माइल आती है ना हस्बैंड के चेहरे पर जब आप सरप्राइज़ गिफ्ट करते हैं, तो उसका कोई मोल नहीं होता। और हाँ दोस्तों, आपके पति अगर आपको बिना बताए कुछ गिफ्ट लेके आते हैं, और कुछ हल्का फुल्का गिफ्ट ले आते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं लाते, कुछ भी
जो भी उनको पसंद हो, कुछ एक फूल ही क्यों ना ले आएँ गार्डन से तोड़ के, तो आप ना इतना मतलब इतना बड़ा वाला रिस्पॉन्स करें ना, मतलब उनको इस तरीके से दिखाएँ कि आपको दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई। कई वाइफ्स ऐसी होती हैं कि उनको ना इन चीज़ों का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनको तो हैवी-हैवी चीज़ें चाहिए, नेकलेस चाहिए, मतलब बड़ी-बड़ी डिमांड्स होती हैं उनकी। छोटी-छोटी चीज़ों का उनके लिए कोई मतलब ही नहीं होता। तो दोस्तों ये सब चीज़ अगर हम करते हैं ना, तो हमारी मैरिड लाइफ़ पे बहुत मतलब सही असर तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि हम सभी को अपनानी चाहिए, जिससे कि हमारी मैरिड लाइफ में प्यार बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। विश्वास बना के रखिए अपनी मैरिड लाइफ में, किसी के कुछ भी कहने पर कभी भी एक दूसरे पर उँगली बिल्कुल भी ना उठाएँ। इससे बहुत ज़्यादा रिश्ता ना ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। और हाँ दोस्तों, कभी भी आपके हस्बैंड से आने से पहले खाना ना लें। वो बात अलग है कि अगर आपके हस्बैंड बहुत लेट नाइट आते हैं, यानी कि आपसे कहते हैं कि आप खाना खा लिया करो, तो बात अलग है। लेकिन अगर आपके हस्बैंड 10-11 बजे तक आ जाते हैं और आपको मतलब ऐसा रहता है कि नहीं मैं कैसे भूखी रहूँगी, तो थोड़ा तो देखिए इतना तो करना पड़ेगा कि हाँ, मतलब आपको हस्बैंड के लिए तो जागना ही पड़ेगा। और होता ये ना, जब हम साथ में खाना खाते हैं या फिर हमारे हस्बैंड के आने के बाद हम खाना खाते हैं, तो कितनी खुशी होती है ना। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी घर में खाना बनता है तो सबसे पहले बच्चों को दिया जाता है या बड़ों को दिया जाता है। दोनों को ही दिया जाता है जब घर में खाना बनता है। लास्ट में हम महिलाएं खाना ग्रहण करती हैं, लेती हैं। और महिलाएं दोस्तों पति के साथ ही खाना खाएं तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, या फिर उनके बाद खाएं। ये कोई पुरानी सोच नहीं है, ये अपने अपने विचार होते हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि घर के सबसे बड़े खाना खा लें, बच्चे खाना खा लें, तो हमें भोजन जो है लेना चाहिए। कभी कभी सिचुएशन अलग अलग हो जाती है कि भाई नहीं आपको मेडिसिन खानी है या बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तो वो बात अलग है। बट नॉर्मली हमको दोस्तों बाद में ही खाना खाना चाहिए। अगर आपके पति कहीं दूर हैं, कहीं जॉब पे हैं, वो साथ में नहीं रहते, तो आप उनको फ़ोन करके खाना खा सकती हैं कि भाई आपने खाना खाया या नहीं खाया। ये सब चीज़ भी ना हमारी मैरिड लाइफ पे बहुत अच्छा असर डालते हैं। जब आप दूर से ही पति की केयर करती हैं, तो कहीं न कहीं जो प्यार है ना, वो आपको भी नज़र आ ही जाता होगा दोस्तों। ये बहुत ही पॉज़िटिव चीज़ें होती हैं जो हम सभी महिलाओं को, सभी वाइफ्स को अपनी ज़िंदगी में, अपनी डेली रूटीन में लानी चाहिए, जिससे कि हमारी मैरिड लाइफ अच्छी हो और हम एक लाडली पत्नी बने। दोस्तों बातें तो बहुत सारी होती हैं, बट मैंने थोड़ी-सी बातें आप लोगों के साथ में शेयर करी हैं जो कि मैं अपने डेली रूटीन में लाती हूँ, जो कि मैं अपने जीवन में ये सब चीज़ें फ़ॉलो करती हूँ। आई होप आप मेरी बातों से सहमत होंगे। एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आई होप आपने मेरी वीडियो एंजॉय की होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। मिलती हूँ नई वीडियो में नए काम के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।